हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में किसान, प्रेस, सरकारी कर्मी और न्यायालय कर्मी के साथ ही अधिवक्ताओं को ई पास से मिली छूट। एक बड़ी खबर की परिवहन विभाग ने निजी वाहनों से आवागमन करने के लिए ई पास लेने के नियम में संशोधन किया है। इसके तहत निजी वाहनों से आवागमन करने के लिए किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने के लिए आने जाने, सरकारी कर्मियों, मीडिया कर्मियों, न्यायिक पदाधिकारियों और कर्मियों को ई पास बनाकर आने जाने की वैधता से मुक्त कर दिया है। वे अब अपने वैध फोटो पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकते हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव झारखंड के स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 3 जून तक बढ़ाने के साथ ही आदेश को देखते हुए ई पास से संबंधित पहले के आदेश में कुछ छूट के साथ संशोधन के बाद परिवहन विभाग ने नए सिरे से आदेश जारी किया है। वहीं परिवहन विभाग के द्वारा निर्धारित लोगों को छूट के अतिरिक्त सभी के लिए ई पास बनाना जरूरी किया है। इसके उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन एक्ट और एमवी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई का आदेश जारी किया है। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान निजी वाहनों से आने जाने के लिए कई लोगों को छूट दी गई है। सभी निजी स्वास्थ्य कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पारा मेडिकल इत्यादि और अन्य चिकित्सक सेवाओं जैसे अस्पताल, जांच केंद्र, टेस्टिंग लैब, क्लिनिक, दवा दुकान, कंपनी, ऑक्सीजन सप्लायर, मेडिकल उपकरण और सुरक्षा आदि के कार्य में लगे लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। वहीं गर्भवती महिलाएं, रोगियों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र या चिकित्सकीय परामर्श पत्र या डॉक्टर का अन्य कागजात आपको दिखाने होंगे। साथ ही कोविड-19 की जांच कराने या फिर टीकाकरण के लिए जाने वाले लोगों को उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कर्मियों को उनके द्वारा वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे। वहीं हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन आने जाने वाले लोगों को उनके द्वारा वैध टिकट आपको दिखाने होंगे और छात्रों और व्यक्तियों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एडमिट कार्ड दिखाना होगा और प्रतिनियुक्त कर्मियों को उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र दिखाने होंगे। साथ ही औद्योगिक इकाइयों और खनन कंपनियों के कर्मियों को उनके द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र और ड्यूटी पत्र दिखाए जाने पर ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके साथ ही विद्युत, जल आपूर्ति, दूरसंचार, नगर पालिका सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मियों और अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को ई पास से छूट दी गई है और किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने के लिए आने जाने के लिए छूट दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में भी श्रमिकों को दी जा रही जॉब कार्ड। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर क्वारंटीन अवधि के दौरान ही श्रमिकों को जॉब कार्ड दी जा रही है। जीविका भी और जीवन भी के मंत्र के साथ राज्य सरकार चल रही है। इसी के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इस कार्य में मनरेगा योजना अहम भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और प्रवासी श्रमिकों को उनके गांव और टोलों में ही रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों को उनके क्वारंटीन अवधि के दौरान ही जॉब कार्ड उपलब्ध कराई जा रही है ताकि क्वारंटीन अवधि पूरा होने के साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 977 नए मरीज मिलने के साथ ही 19 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 2403 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 64, चतरा से 26, देवघर से 33, धनबाद से 73, दुमका से 10, पूर्वी सिंहभूम से 160, गढ़वा से 26, गिरिडीह से 52, गोड्डा से 12, गुमला से 33, हजारीबाग से 53, जामताड़ा से 10, खुट्टी से 65, कोडरमा से 54, लातेहार से 25, लोहरदगा से 18, पाकुड़ से 2, पलामू से 22, रामगढ़ से 29, रांची से 120, साहिबगंज से 9, सरायकेला से 31, सिमडेगा से 26 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 33 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,08,921 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से चक्रवात यास से झारखंड के 7 जिले पानी पानी। चक्रवर्ती तूफान यास के प्रभाव से झारखंड के 7 जिलों में बुधवार को जमकर बारिश हुई है और कई पेड़ उखड़ने के साथ ही निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर बंगाल और उड़ीसा में इस तूफान ने जमकर तांडव मचाया है। अकेले बंगाल में 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं जबकि 3 लाख से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उड़ीसा में भी भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। झारखंड के 7 जिलों में चक्रवर्ती तूफान का असर सुबह से ही दिखने
होने लगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची समेत दूसरे जिलों में देर रात शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। वहीं बता दें, आज भी आकाश में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 3 जून तक नहीं चलेगी बसें, आदेश जारी। एक बड़ी खबर की राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी कि लॉकडाउन 3 जून की सुबह के 6 बजे तक बढ़ाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने भी झारखंड में सभी अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर चलने वाली बसों के परिचालन को 3 जून की सुबह के 6 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और इस संबंध में परिवहन आयुक्त के आदेश हस्ताक्षर जारी कर दिया गया है। और परिवहन विभाग ने सभी यात्रियों, बस चालकों और वाहन मालिकों को निर्देशों का पालन करने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर छात्र और अभिभावक असमंजस में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए सीबीएसई के साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी थी। आपको बता दें, इससे स्टूडेंट्स और अभिभावकों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। फिलहाल झारखंड सरकार भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं है। वैसे इसका फैसला 1 जून के बाद लिए जाने की उम्मीद है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं जुलाई से अगस्त के बीच हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा स्थगित। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने देश भर में बिगड़ती हालात को देखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस 2021 को स्थगित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो ने कहा है कि रांची विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में कार्यरत अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के साथ सौतेला व्यवहार की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि गर्मी छुट्टी में सिर्फ स्नातकोत्तर सेमेस्टर 4 की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएगी। इसमें पीजी विभागों में कार्यरत अनुबंध सहायक प्राध्यापकों को कक्षा लेने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए इन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। वहीं रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि सभी कॉलेजों में स्नातक की कक्षाएं भी ऑनलाइन संचालित कराई जाए। वहीं दूसरी ओर फीस के खिलाफ अभिभावक संघ ने दिया धरना। स्कूलों में फीस वृद्धि और फीस के लिए अभिभावकों पर बनाए जा रहे दबाव के विरोध में झारखंड अभिभावक संघ की ओर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत बुधवार से हो गई है। संघ की ओर से वर्चुअल धरना का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से अभिभावकों ने अपनी मांगे प्ले कार्ड में लिखी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 तक न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे अधिवक्ता। अधिवक्ता संघ तदर्थ समिति की बैठक में 31 मई तक अधिवक्ता गण न्यायिक कार्य से अलग रहने पर सहमति जताए हैं। अधिवक्ता संघ के महासचिव और तदर्थ कमेटी के सदस्य सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए 31 मई तक बार संघ के सदस्य और उनके सहकर्मी स्वयं को न्यायिक कार्यों से अलग रखेंगे। वहीं दूसरी ओर ई पास के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। लॉकडाउन में ई पास की व्यवस्था के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद प्रार्थी राजन कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि ई पास की गाइडलाइन में काफी पेचीदा है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही याचिका में अदालत से मांग की गई है कि ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान की जाए और ई पास नहीं होने के कारण जिन लोगों से जुर्माना वसूला गया है उन्हें जुर्माने की राशि वापस देने की मांग की है और जिन लोगों के ऊपर ई पास नहीं होने के कारण एफआईआर दर्ज हुआ है इसे रद्द करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मौत के आंकड़ों की होगी निष्पक्ष ऑडिट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वे कोरोना से मौत के आंकड़ों का निष्पक्ष ऑडिट कराकर ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी आंकड़े और जमीनी हकीकत से अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने मृतकों को लवारिस मानकर ना तो बहाएंगे और ना ही दफनाएंगे, बल्कि उन्हें उनकी पूरी रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सम्मान पूर्वक विदाई देंगे। इसके लिए हम हर दुखी परिवारों को हर संभव सहायता देते आए हैं और आगे भी देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 5 प्रमुख शहरों रांची, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में कोरोना के कारण हुई मौत का ऑडिट कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए 2 अलग अलग उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों टीमों को 31 मई तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं
दूसरी ओर ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाला नंबर 1 राज्य बना झारखंड। देश को ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाला नंबर 1 राज्य झारखंड बन गया है। झारखंड से देश के विभिन्न राज्यों को 35% ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे सरकार। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रदेश महासचिव दीपेश कुमार निराला ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर मांग किया है कि महामारी के विपदा के काल में व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा किया जाए। इसके साथ ही जितने भी टैक्स व्यापार और उद्योग पर लगाए जाते हैं उन्हें कोरोना काल की अवधि के लिए माफ किया जाए। व्यापार मंडल सरकार से व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए सरकार एक आर्थिक पैकेज की घोषणा करे और साथ ही परिवहन टैक्स, बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स और जल टैक्स सहित सभी प्रकार के टैक्स को माफ करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल कर्मियों को 9 जुलाई से मेडिक्लेम के तहत मिलेंगे 8 लाख। एक राहत भरी खबर की सेल कर्मियों को 9 जुलाई से 8 लाख रुपए मेडिक्लेम का लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी के दौर में सेल मुख्यालय ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है और प्रबंधन ने मेडिक्लेम योजना 2021 में बदलाव कर बीमा की राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कर्मियों की प्रीमियम राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसके साथ ही बता दें, कांग्रेस नेताओं ने घरों में लगाए काले झंडे। कृषि संशोधन कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत काला दिवस को कांग्रेस के नेताओं का व्यापक समर्थन मिला है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आह्वान पर राजधानी रांची सहित पूरे राज्य के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाए, साथ ही काला बिला लगाकर कृषि कानून का पुरजोर विरोध किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा कर्मी की नियुक्ति नहीं, विकास कार्य ठप। एक बड़ी खबर की कोरोना का असर पंचायतों के विकास कार्यों पर बहुत अधिक देखने को मिल रही है। 15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में विकास के कार्य कराने थे, लेकिन वहां कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक और कनीय अभियंताओं के नहीं होने से काम पर असर पड़ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से लेखा से संबंधित सारे कार्य होते थे, अभी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रही है। कोरोना के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंताओं के 1395 पदों पर नियुक्ति संभव नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय दे सरकार। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मियों को वेतन भुगतान करने की मांग की है। राजकीय आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पोषण सखी का मानदेय आवंटन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इस कारण मानदेय बंद है। दूसरी ओर बता दें, देवघर जिले के शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। देवघर जिले के उत्क्रमिक हाई स्कूल के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के द्वारा राशि आवंटन के बाद भी नहीं मिल पा रही है। जिला में डीओ का पद रिक्त होने के कारण राशि की निकासी नहीं हो सकी है और झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने जल्द से जल्द शिक्षकों के वेतन भुगतान करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्शा पास कराने के लिए खतियान का होना जरूरी है। राज्य में बिना खतियान के नक्शों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी नगर आयुक्तों, नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के सचिवों को इससे संबंधित पत्र भेजा है और कहा है कि राज्य में लागू बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नक्शा स्वीकृत के लिए म्यूटेशन रसीद और रजिस्टर्ड सेल डीडी के साथ संबंधित भूमि का खतियान देना जरूरी है। इन तीनों कागजात को प्रस्तुत किए बिना नक्शों को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है और नक्शा पास कराने के लिए रजिस्टर्ड डीडी, म्यूटेशन और खतियान का होना अनिवार्य है। इन कागजातों की अनिवार्यता के कारण कई तरह की परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में निफ्ट ने 2 बार बदले नियम, उठ रहे सवाल। रांची के हटिया स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति में कट ऑफ डेट बदलने पर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि योग्यता को लेकर कट ऑफ डेट में बदलाव किया गया है, जबकि विज्ञापन जारी होने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर बता दें, 788 आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन पर ग्रहण। रिम्स में कोविड ड्यूटी पर लगाए गए करीब 788 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन पर ग्रहण लग सकता है। वहीं बता दें, रिम्स प्रबंधन को जानकारी दिए बगैर करीब 788 कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम पर लगा दिया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को कोई भी सूची प्रबंधन को नहीं दी है, जिसके बाद प्रबंधन ने भी काम कर रहे कर्मियों के
वेतन देने में सवाल खड़ा कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीपीएल कार्डधारियों को दिया जाएगा मुफ्त कनेक्शन। नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केसरी ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में गढ़वा शहरी जल आपूर्ति योजना को लेकर सभी को पानी का कनेक्शन घर घर देने को लेकर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही बता दें, नगर परिषद गढ़वा की पूरी तैयारी है कि जून जुलाई 2021 तक पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी और नगर परिषद गढ़वा के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ऑफलाइन फॉर्म भी नगर परिषद कार्यालय से लाभुक प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर 30 जून तक फ्री में बदल सकेंगे यात्रा की तारीख। कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। एयर इंडिया के यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख, उड़ान संख्या और सेक्टर में बदलाव कर सकते हैं। ये ऑफर ग्राहकों के लिए 30 जून 2021 तक उपलब्ध है। इसकी जानकारी एयर इंडिया ने ट्वीट कर दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार का जोर मुफ्त कफन बांटने पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में एक और जहां केंद्र सरकार देशवासियों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, वहीं झारखंड सरकार जनता को फ्री में कफन बांटने पर जोर लगा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री का मुफ्त कफन बांटने का बयान जनमानस के लिए पीड़ादायक और हैरान करने वाली बात है। अगर मुफ्त कफन बांटने के बदले सरकार ने कोरोना का मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराने की व्यवस्था की होती तो कईयों की जान बच सकती थी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को ये बयान वापस लेना चाहिए। साथ ही इधर बता दें, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड की जनता को कफन की आवश्यकता नहीं है, इस महामारी में लोगों को दवा की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का मजाक उड़ा रही सरकार। कैबिनेट की बैठक में किसानों की धान बर्बादी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हंसते हुए जवाब दिए जाने का भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री किसानों के पक्ष में कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी ओर रांची वासियों के लिए अच्छी खबर, अब घर बैठे लोग लगवा सकेंगे वैक्सीन। रांची वासियों के लिए अच्छी खबर है, अब वे अपने घर के पास ही कोरोना का टीका ले सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से मोबाइल वैक्सीन की शुरुआत की जा रही है। आज स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता की ओर से शुभारंभ किया जाएगा। वैक्सीनेशन का लाभ लेने के लिए किसी भी स्थान पर 20 लोग होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सीसीएल ने कोरोना से मृत अधिकारियों के आश्रितों को दी 4.5 लाख की राशि। सीसीएल ने कोरोना के कारण निधन हो गए अपने अधिकारियों के आश्रितों को सीसीएल ओबीएस के अंतर्गत प्रत्येक को 4,50,000 रुपए की राशि प्रदान की है। साथ ही बता दें, 30 मई को 5,000 गाँवों में भाजपा करेगी सेवा कार्य। आपको बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ये जानकारी दी है।